है, सीरियस फेस है बहुत एक्सपीरियंस वाली लड़की है ये, बहुत सारे काम भी करती है। चालू है हेड गर्ल। हेलो हाय व्हाट्स अप, रेड एफएम पर मैं हूँ आरजे अर्जुन और आज हेड गर्ल में हमारे साथ है वनिका, जो एक स्टोरी टेलर भी है, ट्रैवलर भी है, पोइट भी है और क्या जल्दी बताओ। मैं उसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ यस एंड आई एम कॉस्मोपॉलिटन इमर्जिंग वॉइस ऑफ द ईयर, जो मेरा नॉमिनेशन था, लेकिन मैं मानती हूँ मैं जीत गई हूँ। नॉमिनेशन में बहुत बड़ी बात है, ऑब्वियसली बात है। सो वनिका, हम लोग से बात कर रहे हैं हेड गर्ल की, जिससे इस पूरे शो की शुरुआत हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जानना है, लाइफ में पहली बार जब आपने पैसा वैसा कमाया था वो कितना था, कितने रुपए कमाए थे? मैंने पहली बार जो पैसा कमाया था वो 800 रुपये थे। ट्यूशन की टेस्ट में फर्स्ट आते थे ना, तो हमारे इधर ट्यूशन टीचर देते थे और मैं अकाउंट्स में बहुत अच्छी थी। अच्छा, टीचर नहीं दिए थे? हाँ, हमें उस चीज़ के तो मैंने वो दिया था, बट द फर्स्ट टाइम आई अर्नड वॉज थ्रू अ प्रोजेक्ट जिसमें मैंने होस्ट किया था, और उससे मैंने अपने पिताजी को एक घड़ी दिला के दी थी और अपनी मम्मी को भी एक घड़ी दिला के दी थी, जिससे वो वक्त नहीं चेक कर रहे हैं अपना। अच्छा, क्या एज होगी उस टाइम आपकी? मेरी उस टाइम पे 17 इयर्स थी एज। ओके, एंड बाय द वे आज वनिका के मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है। आज क्या गिफ्ट दिया, या भी बोले मैं आगे बहुत बड़ी बात है। मैंने उनको अपने 10 दिन दिए जीवन के तोहफे में, और बाकी जो जो उन्हें पसंद है मैंने उन्हें गोवा ट्रिप पे भेजा था, अभी दुबई भेज रही हूँ। तो हाँ, यस। अच्छा, मुझे एक बात जाननी है ना, आपने हमेशा ये चीज़ बचपन से सुनी होगी लोगों के मुंह से। लोग बोलते हैं कि यार घर चलाने का काम जो है वो मर्दों का होता है, पुरुषों का होता है, महिलाएं बस बैठ के खाना बनाने, जो भी हो। इसके ऊपर आप क्या कहोगे, जो ये एक है स्टीरियोटाइप, जो भी बोलना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है या फिर ये जो एक आइडिया है समाज का कि हम कहें कि औरतों के और मर्दों के रोल्स डेजिग्नेटेड है, ये चलता आ रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज़ें बदल रही हैं। और जैसे जैसे हर घर में एक एग्जाम्पल आता रहेगा एक ऐसी बेटी का जो अपने काम के थ्रू फाइनेंशियली भी हेल्प कर रही है अपने फैमिली को, तो ये धीरे धीरे बदलेगा। और अचानक से मैं सोच को बदलने की कोशिश नहीं कर सकती, लेकिन एक एक करके एग्जाम्पल सेट होंगे तो लोगों को लगेगा कि ये भी पॉसिबल है। अभी रिसेंटली मैंने एक जगह पे कहा था कि बचपन में ना मुझे ऐसा लगता था कि पापा मुझे बेटी नहीं बेटा बोले, क्योंकि सब कहते थे ना कि बेटा, घर का बेटा बनना है। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर घर का बेटा रहूँगी ना तो दादी मेरे दहेज के लिए चीज़ें अलग नहीं करेगी, और अगर मेरे को बेटा बोला जाएगा तो मैं सबकी मदद कर पाऊँगी। तो आई वॉन्टेड टू बी द बेटा ऑफ द हाउस, और पापा भी मुझे बेटा बेटा बुलाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अनटिल वन डे जब मेरी मासी ने रोका उन्हें और कहा कि नहीं, इसे बेटा नहीं बेटी बोलो, और मैं बड़ी नाराज़ हो गई कि ऐसा क्यों बोला। तब उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, अगर मैं हमेशा बेटा बनने की कोशिश करूंगी ना तो मैं बेटी होने की सुपर पावर्स कभी समझ ही नहीं पाऊंगी। ये था पॉइंट मासी, ये अच्छा था पॉइंट। हाँ, बात में दम भी है, क्योंकि एक बेटी जो होती है वो फाइनेंशियली तो सपोर्ट कर ही सकती है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट जो एक फीमेल, एक वुमन आपकी लाइफ में लेकर आती है, अंडरस्टैंडिंग जो एक औरत आपके जीवन में लेकर आती है, अगर मैं मर्दों से कम्पीट करती रहूंगी तो मैं कभी ये नहीं समझ पाऊंगी कि मैं हूँ कौन। क्या जवाब दिया, क्या मजा आ गया। मैंने कहा था ना, वनिका से बात करते तो अच्छा फील होता है ये वाला, ठीक है। एंड जब एक हमेशा एक वो भी बोला जाता है कि एक डेफिनेशन है जो हमने भी कहा था कि फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और ये एक मैं महिला के मुंह से ही सुनना चाहूँ ताकि इजी रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इसकी सही डेफिनेशंस नहीं पता और लोग भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, लेकिन जितना मैंने समझा है वो ये है कि विमेन एम्पावरमेंट इज़ बेसिकली जो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, सशक्तिकरण, है ना, सही बोला। इज़ बेसिकली गिविंग विमेन दैट राइट, जहाँ पे वो जैसे कि दोनों सेम ही चीज़ है एक तरीके से। फेमिनिज्म इज टॉकिंग अबाउट इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये है कि आप लड़कियों को लड़कियों की तरह ट्रीट करो, लड़कों को लड़कों की तरह ट्रीट करो, दोनों को इक्वल ट्रीट मत करो, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां लड़कों से कम है, लड़के लड़कियों से कम है, दोनों अपनी जगह पर है ना। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते और दोनों को एक पेडेस्टल पे नहीं डाल सकते। ये है फेमिनिज्म, समझना कि इक्विटी की ज़रूरत है, इक्वालिटी की नहीं। और विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पर जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर महिलाओं को इतने वक्त तक दबाया गया है, इतने वक्त तक ये बताया गया कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि अभी जब वो कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें पंख देने की ज़रूरत है। पॉइंट। तो वो पंख है एम्पावरमेंट।
और जो आइडियल स्टेज है जहाँ पे हमें पहुँचना है, एक जगह पे जहाँ पे समझा जाए कि ना चिड़िया को है ना कौवे की तरह बनने की ज़रूरत है, और कौवो नहीं, नॉट द राइट एग्जाम्पल बट यस। मैं कुछ नहीं कह रहा इस पे। अच्छा, जब लाइफ में वनिका जयपुर से है, और जब मुंबई आई गेस बहुत छोटी उम्र में चली गई थी, बहुत टाइम से, जब वहाँ पे स्ट्रगल किया था पैसा कमाने के लिए, उसका कोई किस्सा हो, कुछ बताओ ना मुझे। जब एक पैसा कमाने के लिए, चलो पैसा कमा भी लिया, बट उसके लिए कितनी मेहनत करी थी लाइफ में, फर्स्ट टाइम कुछ याद हो कोई? मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आप इनिशियली खुद से ही, कोई एक सैलरी नहीं आती आपको कभी भी, तो मेरी तो सबसे बड़ी स्ट्रगल यही रही है और अभी भी रहती है कि हर महीने आपको देखना पड़ता है कि आप घर पे नहीं बैठ सकते हो, आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपके पास वो स्टेबिलिटी है, आपको हमेशा काम करते रहना पड़ता है, आपको हमेशा अपने फाइनेंसेस को देखना पड़ता है। और मैं तो बहुत ही थैंकफुल हूँ, इस बार जब मैं इधर ट्रिप पर आई अपने जयपुर, तो मुझे कोई तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कॉफ़ी पीते हुए मिल गया। एक तो जयपुर में मुझे लगता है कि कॉफ़ी की जगह पर ना आपको हर तरीके का ज्ञान मिल सकता है, ठीक है, कॉफ़ी कल्चर हमारा इतना बढ़िया है। वहाँ पे बैठे बैठे उन्होंने मुझे सब समझा दिया कि SIP क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और मुझे लग रहा था कि कोई बात नहीं, ये तो बाद में कर लेंगे ना बड़े होके, बट उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, इस उम्र से करना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था अपने पिताजी को अपने घर पे पैसा देने से मैं बेस्ट हो गई हूँ, लेकिन अब समझ आया है। ये अच्छा, मेरा नेक्स्ट वाला ये था, हर महीने कितने रुपए दे रही हो, फटाफट बता सकते हैं? सब बता दूँ आपको। लेकिन देते रही हो ना तुम? डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन दे रही हो, एक अच्छा मतलब होता है ना, पैसा दे रही है, हर महीने देती है। क्योंकि ये हमारा मेन पॉइंट ही है, हेड गर्ल हो यार इस तरह से तुम, क्योंकि एक जो एक स्टीरियोटाइप है कि यार लड़कियां ही खर्च कर रही है, तो लड़के ही खर्च कर रहे हैं, नहीं, लड़कियां भी पैसे खर्च कर रही है, लड़कियां ही बहुत कमा रही है, बहुत मेहनत कर रही है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अब तो मेरे पिताजी को थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाना चाहिए, बेटी कमाओ या बेटा कमाओ हो जाएगा, दहेज की जरूरत नहीं है, मैं तो दहेज लेने वालों में से हूँ। जस्ट जोकिंग। हाँ, मतलब हम दोनों तरीके से दहेज को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट इन केस, जस्ट सेइंग। अच्छा, आप एक पोएट्री थी लाइक वो ना, एक अच्छी लड़की कौन है, तो एक व्हाट डू यू थिंक, क्या डेफिनेशन क्या है अच्छी लड़की की? अच्छी लड़की की डेफिनेशन, अरे वाह भाई, इतना स्ट्रेस डाल देते हैं मुझे देना पड़ेगा। ये देती मैं अच्छे जवाब, इसलिए मैंने पूछा कि यार देखो, मैं तो ट्रैफिक में स्मूथली ड्राइव करती हूँ, स्पोर्ट्स में लड़कों के साथ वाइब करती हूँ, है ना, रात को अकेले सामान ले आती हूँ, रात को अकेले सामान ले आती हूँ, दिन में पापा के ऑफिस जाकर टिफिन भी दे आती हूँ, स्ट्रेंजर से बिना हिचकिचाए बतियाती हूँ, पेट्रियार्की के आगे झुक नहीं पाती हूँ, और पॉलिटिक्स पे बात करने से नहीं घबराती हूँ। कोई ऐसी लड़की जिसको पता हो कि ज़्यादा करना बुरा नहीं होता। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि अगर कम हो जाए तो जाने दो लड़की है, अगर ज़्यादा हो जाए तो बेशर्मी की हद होती है, पर अब हदें तोड़ ज़्यादा करने की आदत पड़ गई है मुझे। ज़्यादा उड़ कर मैं सोच के छोटे आसमान को बड़ा कर देती हूँ, ज़्यादा खुल कर मैं नेटवर्किंग अच्छी कर लेती हूँ, ज़्यादा पढ़ने के बाद भी मम्मी के साथ रोटियाँ बेलती हूँ, ज़्यादा इमोशनल हूँ इसीलिए हर इंसान को समझती हूँ, और ज़्यादा फ्रीडम मिलने पर इस दुनिया को उसका एक असली आईना दिखाती हूँ। पॉइंट है यार, लाइक मजा आता है जब भी सुनता हूँ ना, बहुत प्यारी क्यूट सी स्टोरी टेलर है। और जब भी आप अनिका को देखोगे ना, लाइक यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो इतना सारा ऑप्शन आता है कि क्या देखना है, पॉइंट करनी है, स्टैंड अप भी लिखा हो जाता है, सब कुछ आ जाता है, ट्रैवल भी अच्छा खासा करती है अनिका। एंड सो इतना कुछ मैनेज कैसे कर पा रही हो हर फील्ड के अंदर हो, कैसे संभालती है? क्योंकि मुझे इतना पता है अनिका की एक कंपनी भी जिसके थ्रू ये लोगों को ट्रैवल भी करवाती है, और एकदम से गायब हो जाती है, कभी गोवा घुमा देती है, कभी बीर पे लोगों को बोलती है पैराग्लाइडिंग करो। कैसे मैनेज कर रही हो सब कुछ? मैं मैनेज कैसे कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता, बट ये है कि मैनेज कभी कभी नहीं कर पाती हूँ और कभी कभी कर पाती हूँ। बट द आइडिया इज कि एक चीज़ जो मैंने सीखी है मेरी जर्नी से, वो यह है कि मेरे को रिस्क लेने से डर नहीं लगता। अगर मैं हमेशा रिस्क लेने से डर रही होती तो फिर कभी मैं जयपुर से बाहर नहीं निकलती, मैं एक दूसरी दुनिया नहीं देखती। अपने एक तो क्या होता है ना, घर से बाहर निकल कर भी जब आप रहने लगते हो ना, तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता लगता है, दुनिया के बारे में पता लगता है, आप एक तरीके से रहना सीखते हो। जैसे बॉम्बे में मैं जहाँ पे रहती हूँ, एक तो मुंबई में रेंट इतना ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद मैं इतने ज़्यादा रेंट में रह रही हूँ, लेकिन जज कर लेता। मैं डायरी लेके बैठा हूँ, मैं जैसे रेंट बताएगी फिर मुझसे खर्चा करूंगा फिर कितना कमा रही है संजय। हाँ, बट आई नो एरिया बता दो ना, कौन सी एरिया में रहती हूँ? हाँ, मैं गोरेगांव में रहती हूँ, पर मैं एक बहुत बेसिक फ्लैट में रहती हूँ। शेयरिंग है, कैसा है? शेयरिंग है ना, तो मैं बहुत एक बेसिक फ्लैट में रह रही हूँ, पर फिर भी मैं उसका बहुत ज़्यादा पैसा दे रही हूँ, और फिर भी मुझे हर हफ्ते अर्जुन मेरे प्लम्बर को बुलाना पड़ता है,
और पता मुझे लगता है मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन हो गया ना वो मेरी बाई है। अब मैं अपनी मम्मी को समझ कर पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ कि कितना डिफिकल्ट होता है एक हाउस मैनेजर होना भी, है ना, कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उन सब औरतों के लिए घर मैनेज करना। क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं घर अगर यूज़ भी ना करूँ ना तो भी कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है। कभी इधर का नल का टूट जाता है, कभी उधर का पाइप टूट जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है मेरे घर में। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें समझ में अब धीरे धीरे आ रही होगी अब आ रही है, अब आ रही है। नाउ मैनेज करना। मैं बता रही हूँ, जो भी परिवार, जो भी लड़का मुझे मिलेगा ना उसको एक फुल पैकेज मिलने वाला है। तो आई एम जस्ट जेलस ऑफ दैट पर्सन ऑलरेडी। तो एनी शॉर्ट स्टोरी ऑन लाइक वुमेन्स स्टोरी, कुछ भी, कुछ कहानी, कोई किस्सा आपको याद हो, कोई women's day के ऊपर, कहानी या कोई चीज आपने देखी हो, सुनी हो जो बहुत बड़ी बुरी लगी मुझे, अ, अभी कहने का मन था लेकिन कह नहीं पाई, कुछ ऐसा देखा जहाँ पे आपको अभी लगा कि आपके शो का नाम हेडगर्ल है ना, यार, इसका हाँ तो इस पे ही बता देती हाँ हूँ। ठीक है बस बिल्कुल। तो बेसिकली मैं इधर विद्याधर नगर में एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे पढ़ती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने 11th स्टैंडर्ड में बहुत काम किया था। मतलब आई वॉज एवरीवेयर, जो होस्टिंग है, जो राइटिंग है, हर जगह में। तो सब लोग श्योर थे कि वनिका ही हेड गर्ल बनेगी। हाय हाय हाय। ठीक है, मतलब डिसाइडेड होता है ना। तो मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए, फिर फाइनल जो इंटरव्यू उसमें मैं क्वालिफाई हो गई, जहाँ पे हमें अपने प्रिंसिपल के साथ बैठना था। अब मैं प्रिंसिपल के साथ बैठी हूँ और मेरा इंटरव्यू 2 घंटे चला है और मेरा प्रिंसिपल हंस रहा है, रो रहा है ना, एवरी इमोशन ही इज फीलिंग। ठीक है, उसके बाद मैं बाहर निकली तो मैंने देखा बाकी सबका इंटरव्यू 10 मिनट में हो जा रहा है और मैं 2 घंटे वेट कर आई हूँ। तो मुझे लगा मैं ही बनने वाली हूँ, मतलब इट इज़ क्लियर एंड एवरीबडी वॉज श्योर। अब क्या हुआ, एक दिन पहले रिजल्ट्स अनाउंस होने से एक दिन पहले हमें बुलाया गया और बोला गया कि वनिका और एक और लड़की है, तुम दोनों क्वालिफाई किए हो। और मैं ऐसे थी कि हाँ मैंने तो अपनी स्पीच भी रेडी कर ली है, बताओ कब बोलना है। तो वो कहते कि हमें ऐसा लगता है कि वनिका इज समवन जिसको लोग सीरियसली नहीं ले पाएंगे, इसीलिए वी आर गिविंग द अदर गर्ल अ चांस। और मैं ऐसे थी कि ओके, फेल्ट रियली बैड। उसके बाद अब अच्छा लग रहा है ना कोई ना कहीं कि अब वहाँ छोड़ के अब घर की भी हेड गर्ल बन गई और तुम ऊपर भी हेड Head girl गर्ल। नाउ यू आर हैप्पी? Yes, I am very happy. And you know, that is what I want to tell these young girls from Jaipur, that when we are in school, when we are in college, जब हमें लोग बोलते हैं कि हमें कोई सीरियस नहीं लेगा क्योंकि हम एक लड़की हैं या फिर क्योंकि हम एक ऐसे इंसान हैं जो थोड़े बबली हैं, थोड़े चीयरफुल हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में हर इम्पॉर्टेंट टेबल पे अपनी एक जगह बना सकते हो, अपनी इक्विटी की फ़ाइट कर सकते हो। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू कैन डू इट, एज आई से तू कर लेगी यार। हाय 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 हाय, थैंक यू सो मच वनिका। लास्ट क्वेश्चन है, मैसेज वही हेड गर्ल के ऊपर, जितनी भी लड़कियां हमारी आवाज़ सुन रही है जो अभी फंसी हुई है। हाँ। पता है लड़कियां फंसती है तो उस कि पैसा कमाना जिन्होंने चालू किया नहीं करा है, घर पे कैसे बताऊं कि मैं कमा लूँ, क्या घर पे स्टैंड कैसे ले पाऊँ, या फिर घर पे पैसे दूंगी, घर वाले सोचेंगे यार ये क्या समझ रही है अपने आप को, मतलब घर ये चलाइए घर। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? दोस्तों, लड़ाई मुश्किल है, लेकिन यही तो सबसे खूबसूरत बात है। जब तुम मुश्किल से कोई चीज़ पूरी करोगे अपने लिए तो तुम्हें भी उसकी वैल्यू होगी और लोगों को भी उसकी वैल्यू होगी। बदलाव लाना इज़ डिफ़िकल्ट, पर वो हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। सो जस्ट डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ बहुत सालों का जो लोगों के एक आइडिया बना हुआ है उसको ब्रेक कर रहे हो तुम। तो सबसे पहले तुम्हारा ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है। सो जस्ट कीप गोइंग, डोंट गिव अप, और हो जाएगा। लगे रहो। और मोटिवेट होना है तो फटाफट से आप वनिका का पेज खोलो, आप खो जाओगे। इतनी प्यारी चीज़ें बोलती है वनिका, मज़ा आ जाएगा आपको। और कट टू कट होती, पॉइंट पे होती है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और एक मेहनत भी दिखती है, एक जर्नी भी दिखती है। थैंक यू सो मच वनिका, क्योंकि वनिका जयपुर आई थी और मैंने तुरंत, मतलब आके जा रही थी, मैंने बुला लिया फटाफट मतलब चलो मैं आती हूँ जाने से पहले। तो बड़ा अच्छा लगता है तुम आती हो और काफ़ी कुछ अच्छा बताए। आई होप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने से मिले इससे। थैंक यू सो मच हेड गर्ल वनिका। ये आवाज़ है आरजे अर्जुन की रेड एफएम। बजाते रहो। बजाते रहो।